बाप रे, एनसीएफ 2023 फॉर स्कूल्स सुनते ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये 628 पेज का डॉक्यूमेंट कहां से शुरू करें, कहां से पढ़े। खैर, मैंने जैसे आपसे बोला ही है कि मैं इसको पार्ट 1, 2, 3 के अंदर आपको बिल्कुल मैं इसको बनाकर दूंगी एनसीएफ। लेकिन पता है एनसीएफ मैंने क्यों शुरू किया? क्योंकि आप सबने आज तक मेरा बहुत साथ दिया है। धन्यवाद देना चाहूंगी आप सब सब्सक्राइबर्स को। 25,000 का आपने माइलस्टोन पूरा किया। अब हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है और मेरा जो मिशन है टू इम्पैक्ट 1 मिलियन लाइव्स, जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं, जहां पर टीचर्स को राइट कंटेंट नहीं मिलता। तो एनसीएफ कितने होंगे? एनसीएफ 10 होंगे, जो हमारे पास फाउंडेशनल एनसीएफ मिलाया था उसको और इसको मिलाकर। कैसे 10 होंगे मैं अलग से बताऊंगी आपको, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर सेकेंडरी स्टेज 9, 10, 11, 12 में बोर्ड के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, या बोर्ड के एग्जाम्स का क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स बीच बीच में जरूर छोड़ें, मैं आंसर देती रहूंगी। तो देखिए सेकेंडरी स्टेज में एनसीएफ के अनुसार क्या है। जाइए वापस एनईपी में, जहां पर बात करी गई थी 5+3+3+4। तो ये 4 वाला वो इलाका है जहां पर 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मिडिल स्टेज में जो उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के साथ इंट्रोडक्शन किया, तो यहां पर स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन को मेन डिसिप्लिन बनाकर भी आगे बढ़ सकते हैं, और अगर उन्होंने करिकुलर डिसिप्लिन लिया है तो करिकुलर डिसिप्लिन के साथ वो आगे बढ़ेंगे। इस सब के पीछे इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों एनसीएफ ये सारी बातें कह रहा है? ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो उसमें फुल इंटरेस्ट बना कर रखे। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब देखिए कि क्या होगा कि यहाँ पर कोई हार्ड डिफरेंस या हार्ड सेपरेशन नहीं किया है को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर या ऐसी किसी भी एक्टिविटी के अंदर, ना ही डिफरेंस किया है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस या किसी चीज के अंदर। मतलब बच्चा, वो मैं वापस रिपीट करती हूँ, वोकेशनल ले या एकेडमिक्स ले, एवरीथिंग इज इक्वल। द आइडिया इज कि बच्चा अपने फ्यूचर में हायर एजुकेशन में जाकर क्या देने की सोचता है। तो क्या इसका मतलब, अगर बच्चा वोकेशनल कोर्स अटेंड करेगा तो वोकेशनल कोर्स अटेंड करने के बाद वो हायर एजुकेशन में बच्चा अपना ग्रेजुएशन कर सकता है? यस, बच्चा डेफिनेटली ग्रेजुएशन कर सकता है, बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन। ट्रेनर्स भी आइडेंटिफाई स्टार्ट हो गए, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर ये आ गया है, सीयूईटी हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही है। ये सारी चीजें एनईपी के से ही लिया गया, एनसीएफ एनईपी के बाद ही बना है। अच्छा, अब ये जो पॉलिसीज बन रही है, ये जो हम सेकेंडरी स्टेज की पॉलिसी कर रहे हैं 9, 10, 11, 12, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यह बताती हूँ, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे या नहीं, ये मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, रुकिए भी बताती हूँ। इससे पहले 3 चीजों का ध्यान रखिएगा कि इन 4 सालों के अंदर बच्चा कौन सा कोर्स चूज करेगा। नंबर 1 एसेंशियल कोर्स, नंबर 2 चॉइस बेस्ड कोर्स, नंबर 3 वोकेशनल कोर्स। फिजिकल एजुकेशन ले सकता है, डेफिनेटली फिजिकल एजुकेशन लेकर भी बच्चा अपनी 9, 10, 11, 12 में मेन डिसिप्लिन लेकर बाकी करिकुलर एरियाज को कंप्लीट करेगा। बहुत डिटेल में समझिए ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। पर सवाल एक और भी आ रहा है कि सारे स्कूल सारी चीज ऑफर नहीं कर पाएंगे। चिंता किस बात की है? अभी भी जो ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स स्टूडेंट लेते हैं तो हर स्कूल हर चीज ऑफर नहीं करता है ना, तो वही सारी चीजें रहेंगी। तो डिटेल में एक एक करके समझती है। अब देखिए, अभी बच्चा, अच्छा तीसरा सवाल जो डाउट मन में आएगा, तो क्या ये आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज खत्म हो जाएगा, कॉमर्स? नहीं, ये कोर्स स्ट्रीम्स रहेंगी, लेकिन कौन कौन से डिसिप्लिन आगे लेंथ एंड ब्रेड्थ में बच्चे को हेल्प करने के लिए चलेंगे, वो चलिए समझते हैं। अब जब हम 9th और 10th की बात करते हैं तो सब्जेक्ट चॉइस 9th और 10th के अंदर स्टूडेंट करेगा जी, 11th एंड 12th में नहीं। अब क्योंकि बच्चे मैच्योर इनफ हो गए, सेंसिबल डिसीजंस ले पा रहे हैं, और 11th, 9th एंड 10th तक अभी तक क्या हो रहा है, जनरल स्टडी करके फिर अचानक से साइंस की तरह पढ़नी पड़ती है और उसमें भी पीसीबी, पीसीएम या कॉमर्स लेता है। तो दैट टाइम, दैट ड्यूरेशन जिस चाइल्ड को समझने के लिए उस सब्जेक्ट को देनी चाहिए या उसकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने के लिए चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो जब 9th से सब्जेक्ट चॉइस हो जाएगी तो बच्चे को पूरे 4 साल मिलेंगे अगर उसको आगे कंटिन्यू करना है, टिल द टाइम द चाइल्ड गोज टू हायर एजुकेशन। और उसमें भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट डिविजन है। बोर्ड के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, ये मेरे को कमेंट में बार बार पूछा जा रहा है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, बताती हूँ। अब लर्निंग स्टैंडर्ड्स, जब हम 9th और 10th की, पहले हम बात करेंगे 9th और 10th, फिर आएंगे 11th और 10th के ऊपर। तो 9th और 10th के अंदर यहाँ पर जो भी बच्चा डिसिप्लिन ले रहा है उसके लर्निंग स्टैंडर्ड्स क्लियर होंगे। दूसरा, अगर बच्चे ने डिसिप्लिन लिया हिस्ट्री,
मान लेते हैं ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, तो इसके करिकुलर एरियाज क्लियर करने होंगे। अगर बच्चे ने डिसिप्लिन लिया फिजिक्स माने साइंस में से, इसके करिकुलर एरियाज क्लियर करने होंगे। अगर बच्चे ने डिसिप्लिन लिया वोकेशनल एजुकेशन, इसके करिकुलर एरियाज क्लियर करने होंगे। एब्सोल्युटली क्लियर। अब यहाँ पर बच्चा चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था, एसेंशियल सब्जेक्ट्स, चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन। अब लिंक बन रहा है ना, क्लैरिटी आ गई इसके अंदर। अब देखिए 9th and 10th ये 2 साल का पीरियड है। अब तक आपके और मेरे जमाने में क्या होता था कि हम लोगों ने 9th और 10th की पढ़ाई करी, 10th में बोर्ड दिया, 11th एंड 12th की पढ़ाई करी, 12th में बोर्ड दिया, फिर चेंज हुआ कि 9th की पढ़ाई 9th में खत्म, 10th का बोर्ड एग्जाम, ऐसे 11th और 12th के साथ। फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड के अंदर सिलेबस और कम हो गया और 11th में अब तो एक माइंड में ये चलता जा रहा है कि बच्चों को कितना प्रेशर मिल रहा है, क्या सब्जेक्ट नॉलेज बच्चे की बढ़ रही है, क्या वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पर 9th और 10th के दौरान पूरे 2 साल बच्चे को लगातार पढ़ना पड़ेगा और मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स देने पड़ेंगे। चौंक गए आप मेरे मुंह से ये बात सुनते। मल्टीपल का मतलब कितना, सपना अग्रवाल मैम आप यही जानना चाह रहे हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने जो आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसीज की बात करी वो मैं दोबारा नहीं बोलती हूँ, वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। मैं अब आती हूँ सीधे सीधे एग्जाम के ऊपर। अब यहाँ पर 9th और 10th के अंदर पूरा एक एनुअल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बल्कि 2 ईयर का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। बच्चे एसेंशियल कोर्सेज कर रहे हैं। कोर्सेज कौन से, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बच्चे को 8 डिसिप्लिन एरियाज मिल रहे हैं। तो देखिए 9th और 10th में बच्चों के पास कौन कौन से करिकुलर एरियाज रहेंगे, तो यहाँ तो पूरा दिखाई दे रहा है। करिकुलर एरियाज रहेंगे ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया भी। यहाँ से 2 एसेंशियल कोर्सेज कर रहे हैं क्लास 10th के सर्टिफिकेशन को पूरा करने के लिए। इसका मतलब नो पास और फेल, सर्टिफिकेशन कंप्लीटेड, नाउ द चाइल्ड इज एलिजिबल टू गो टू 11th। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई ना कि बच्चे के जो 8 करिकुलर एरियाज है, इसका मतलब सिंपल हुआ कि यहाँ पर एनसीएफ ये कह रहा है कि 9th, 10th, 11th, 12th के अंदर बच्चे को सेमेस्टर सिस्टम में देना होगा और अप टू 8 बोर्ड एग्जाम्स, या अप टू हटा दीजिए 8 बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। एंड बच्चा धीरे धीरे करके एक एक अपना डिसिप्लिन क्लियर करता रहेगा। तो क्लास 9th और 10th की पढ़ाई बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही इनडेप्थ, चॉइस बेस्ड, एसेंशियल, वोकेशनल और इंटरेस्ट बेस्ड सबके ऊपर बच्चा ले रहा है। क्या आपके मन में सवाल आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या होगा? ठहरिए, वो भी बात आपके साथ करती हूँ। पहले 11th एंड 12th की बात करते हैं। तो देखिए अब 11th एंड 12th के अंदर क्या होगा, जब हम बात करते हैं 11th एंड 12th की, नाउ 11th एंड 12th कोई सीलोज में नहीं रहेगा, ये 9th 10th मतलब 5+3+3+4 की जो बात करी थी ना, ये कॉम्बिनेशन हुआ। तो 11th एंड 12th में भी वो 8 करिकुलर एरिया स्टूडेंट के कंटिन्यू रहेंगे और बच्चा वहां पर अपने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से आगे बढ़ेगा। क्या चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट? यस, कॉम्पिटेंसी की काफी सारी चॉइस है। चेंज तो आज के डेट में भी बच्चा 11th में अगर कुछ चूज कर लेता और 12th में चाहिए तो स्पेशल केसेस, रेयर केसेस के अंदर चेंज होता है, तो कोई ऐसे डिफिकल्टी की बात नहीं है। यहाँ पर 11th और 12th भी सेमेस्टर सिस्टम्स में डिवाइड रहेगा और बच्चे को जो 16 चॉइस बेस्ड कोर्स मिल रहा है, ध्यान रहे डिसिप्लिन एंड करिकुलर एरियाज वो करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 11th एंड 12th के अंदर जो बच्चे के पास डिसिप्लिन या करिकुलर एरियाज रहेंगे वो कौन से रहेंगे। तो देखिए ये करिकुलर एरियाज है और ये डिसिप्लिन है। 4 कोर्सेज फ्रॉम ईच डिसिप्लिन स्टूडेंट को चूज करना है। ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये सारी चीजें स्टूडेंट चूज कर रहा है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि बोर्ड का एग्जाम कैसे होगा स्टूडेंट का 11th और 12th के अंदर। तो जैसे 10th में बच्चे ने सेमेस्टर एग्जाम दिया, यही पैटर्न बच्चे के लिए आगे। सवाल ये आ रहा है व्हाई, टू गेन नॉलेज एंड टू इंप्लीमेंट इन द रियल वर्ल्ड एंड टू कंटिन्यू विद हायर एजुकेशन एंड फुल लाइफ। कई बार होता है कि सब्जेक्ट हमने चूज कर लिए थे किसी को देखकर या पीयर प्रेशर की वजह से सारे बच्चे एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, फिर बाद में हमको लगता है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा एंड हम स्ट्रीम चेंज करते हैं और कई बार इसमें बहुत सारा टाइम और ऐसी चीजें चली जाती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारे चेंजेस लेकर आ रहा है एनसीएफ स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर भी सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स होंगे। मेरे से 2 सवाल किसी ने पूछे, कंपटीशन वाला तो मैं भी आपको जवाब देती हूँ कि बच्चे में प्रेशर कितना आएगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए प्रेशर तो
थोड़ा बहुत तो अच्छा ही होता है, प्रेशर नहीं हो तो पानी की टंकी में पानी नहीं चढ़े, बॉल में नीचे ठप्पा मार के बॉल ऊपर नहीं आए, बट इट शुड बी द राइट प्रेशर। तो यहाँ पर जो हो रहा है, बच्चा इंटरेस्ट लेकर पूरे 2 साल लगातार पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि 9th में छुट्टी, 10th में पढ़कर बोर्ड का एग्जाम दे दिया, फिर 11th में छुट्टी, 12th में पढ़ के बोर्ड का एग्जाम दे दिया। यहाँ पर बच्चा पूरे करिकुलर एरियाज और डिसिप्लिन को डिवाइड करते हुए लगातार पढ़ रहा है। बताइए क्या अच्छा है? और इस सवाल का तो आप जब कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनटीए भी अपनी तैयारी कर रहा है, स्कूल टू हायर एजुकेशन का कनेक्ट भी हो रहा है। तो जो डिसिप्लिन यहाँ पर लिए उसके क्रेडिट मार्क्स के साथ हायर एजुकेशन में बेनिफिट होगा। सीयूईटी का एग्जाम चल रहा है, राइट, उसका इंटीग्रेशन भी हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि 9, 10, 11, 12 विल बी मतलब होलिस्टिकली एक साथ चीजें होंगी। बच्चों को डिसिप्लिन मिलेंगे, करिकुलर एरियाज पे वर्क करेंगे और बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, लेकिन मॉड्यूलर तरीके से होंगे। आई एम श्योर आपको ये मेरा वीडियो आज बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा एंड आप इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार अपना सपोर्ट बनाकर रखें। मैंने आपसे वादा किया है कि 1, 2 या 3 पार्ट्स के अंदर मैं पूरा एनसीएफ धीरे धीरे बाइट साइज चंक्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आज के लिए जय हिंद।